अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ़िलिप्स लुमिया एडवांस का रिव्यू भी दूंगी, इसके फ़ायदे और नुकसान भी बताऊंगी और इसके ए टू ज़ेड सारी डिटेल्स बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको कहा जाता है आईपीएल मतलब कि इंटेंस पल्स लाइट। इसमें जो है लाइट इमिट होती है जो कि हीट प्रोड्यूस करती है और उससे हमारे जो बालों के फॉलिकल्स हैं वो डैमेज होते हैं। जैसे जैसे हमारे बालों के फॉलिकल्स डैमेज होते हैं उससे हेयर ग्रोथ में भी कमी आती है और बालों की थिकनेस में भी कमी आती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो है दिखा देती हूँ कि ये मशीन इस तरह से दिखती है और इसका जो है यहाँ पे ऊपर यहाँ पे पावर बटन है जिससे ये ऑन होती है और इसमें 6 जो है पावर ऑप्शंस हैं जो कि आपके स्किन कलर और हेयर कलर के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है और यहाँ से जो है आप क्लिक करते हो जिससे जो है लाइट इमिट होती है। और ये इसका हेड है जो कि रिप्लेस भी हो जाता है फेस पे अगर आप करना चाह रहे हैं बॉडी पे उस अकॉर्डिंग। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये यूज़ कैसे होगा। तो ये है इसका पावर बटन जिसको आप जितनी दफ़ा क्लिक करेंगे ये उतनी पावर सेटिंग्स पे सेट हो जाएगा। तो मैं इस वक्त इसको 3 पे सेट कर रही हूँ, ठीक है। और इसके बाद ये जो बटन है ये वाला यूज़ होगा क्लिक करने के लिए। तो पहले आपने अपने बाजू से या जो भी बॉडी का पार्ट है उससे रेज़र से बाल रिमूव कर लेने और फिर इस तरह से मशीन को रखना है और इस बटन से क्लिक करना है। इससे ये लाइट से इंडिकेट होगा कि ये मशीन रेडी है। ये वाइट लाइट ये भी इंडिकेट करती है कि बीच में कोई गैप नहीं है बाजू और मशीन के। और ये भी कि आपके बाजू का स्किन कलर और आपके बाजू के बालों का कलर जो है मशीन की पावर के अकॉर्डिंग ठीक है। तो अब इस तरह से आप जो है पूरे बाजू को सेक्शन टू सेक्शन जो है ठीक से जो है एक भी एरिया छोड़े बगैर आप प्रॉपर इस तरह से लेज़र कर लेंगे। शुरू के 3 महीने आप इस लेज़र को हर वीक में यूज़ करेंगे, उसके बाद 1 मंथ का गैप डालेंगे और कुछ महीनों के बाद फिर आप 2 या 3 या 4 महीने का गैप डाल सकते हैं। अच्छा, ये लेज़र डिवाइस जो है ये 450 के फ्लैशेस के साथ आता है। जब वो फ्लैशेस ख़त्म हो जाते हैं तो आपको नया हेड ख़रीदना पड़ता है, लेकिन इतने फ्लैशेस भी आपको जो है 20 साल के लिए काफ़ी होते हैं। तो इस तरह से जब आप हेड लगाते हो तो लाइट इंडिकेट करती है कि ये रेडी है। और मशीन को बंद करने के लिए आप उसी पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। और ये तो था तरीका इसका कि ये यूज़ कैसे करना है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं और ये कितनी यूज़फुल है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके फ़ायदे बता देती हूँ। सारों से पहला इसका फ़ायदा ये है कि ये बिल्कुल पेनलेस है। इसमें जो है रेज़र करके आपने लेज़र करना है, बिल्कुल पेनलेस है, बिल्कुल हल्की सी जो है वो आपको पिंच सा फ़ील होता है लेकिन कोई पेन नहीं है। बाल बिल्कुल कम्प्लीटली जो है वो रूट से ख़त्म हो जाता है, एक बिल्कुल फ्लॉलेस लुक आती है आपके जो है बॉडी पार्ट की। और इस सेकंड थिंग के बाल बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं, लाइक आपको 2-3 महीने जो है आराम से, शुरू में तो ये बाल जल्दी आते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप करते रहते हैं तो फिर 2-2 3-3 महीने आप बिल्कुल भूल जाएं, आपको कोई टेंशन नहीं होगी हेयर रिमूव करने की। और जो है थर्ड थिंग कि आपके जो है स्ट्रॉबेरी लेग्स और जो है आपको इनग्रोन हेयर वाली प्रॉब्लम भी आपकी नहीं रहेगी इसके साथ, क्योंकि ये जड़ों से बालों को ख़त्म करता है। तो बाल जब दोबारा आते हैं तो वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि ये इनग्रोन हेयर वाला कोई टेंशन नहीं होता। तो अब मैं आपको इसके नुकसानात भी बता देती हूँ। जिसका सारों से पहला और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लोग समझते हैं कि आईपीएल परमानेंट हेयर रिमूविंग डिवाइस है, जबकि ऐसा नहीं है। बाल परमानेंट रिमूव नहीं होते, आपको 2 या 3 महीने के बाद जो है दोबारा से बाल रिमूव करने ही पड़ते हैं क्योंकि बाल वापस आ जाते हैं। और दूसरा नुकसान ये है कि साल यूज़ करने के बाद अब जब मैं थोड़ी देर भी डिवाइस यूज़ करती हूँ तो इसका हेड इतना गर्म हो जाता है कि वो अनटॉलरेबल हो जाता है। लाइक अगर मैंने फेस किया है तो बाजू मेरे से दोबारा नहीं किए जाते, कुछ देर इसको रखना पड़ता है और ठंडा करना पड़ता है। जब तक इसका हेड ठंडा नहीं होता दोबारा से यूज़ नहीं किया जाता, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, इतना गर्म हो जाता है इसका जो फ्रंट हेड है। तो थर्ड थिंग ये कि ये प्राइस में बहुत ज़्यादा महंगा है, 1 लाख से की ऊपर ही प्राइस है, तो इस वजह से ये भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। और आखिरी बात ये है कि ये डिवाइस जो है डार्क स्किन पे काम नहीं करता। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लाइट हैं जैसे ब्लॉन्ड या ब्लीच तो भी ये आपके बालों पे काम नहीं करेगा। मतलब कि आपकी स्किन या तो गोरी है या मीडियम टोन में और आपके बाल या तो बहुत ज़्यादा डार्क हैं या नॉर्मल है तो ही ये स्किन पे काम करेगा, वरना ये आपके बाल रिमूव नहीं करेगा। और ये लाइट रेड इंडिकेट करने लग जाएगा जिसका मतलब होगा कि आपके स्किन पे ये काम नहीं कर सकता।
और इसकी पावर सेटिंग भी आपके स्किन और बालों के कलर के अकॉर्डिंग होती है। जैसे कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा गोरी है तो आप 4 या 5 पे जाके इसको सेट कर लें, लेकिन अगर आपकी मीडियम है तो आप 2, 3, और अगर आपकी स्किन थोड़ी सी डल है तो फिर आप 1 या 2 पे ही लेज़र यूज़ करेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये डिवाइस यूज़फुल है या नहीं है। तो अगर आप इस डिवाइस को अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर लें, क्योंकि इससे स्किन भी अच्छी हो जाती है और एक फ्लॉलेस लुक आ जाती है जो कि किसी और जो है रिमूविंग प्रोसीजर से नहीं आती। लेकिन ये है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर इतनी लेने की मजबूरी नहीं है, क्योंकि ये बाल तो वापस आएंगे, परमानेंट तो रिमूव होते नहीं हैं। तो इतना महंगा डिवाइस लेने से पहले आपको ये 2 चीज़ें जो हैं वो कंसीडर कर लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है या आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।